चलिए, क्लास को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ओके ओके, ठीक है। जिसका अनम्यूट है, ऑप्शन जिनके पास अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी दो तीन स्टूडेंट्स को दे दे रहा हूँ ऑप्शन। तो आपसे जब कुछ पूछा जाएगा क्लास से रिलेटेड, देन आप तो मुझे बता दीजिएगा। लाइक जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपसे कुछ डाउट पूछा जाए। ठीक है। चलिए, अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर दे रहा हूँ। एक बार आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से तरीके से। और मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर वे में सुनाई दे रही है और यस स्क्रीन सर। शो यस हो सर। रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं? यस ओके ओके, ठीक है। तो कल हमारा जो प्रीवियस क्लास हुआ था वो जीके जीएस का हुआ था। आज हमारा जो जीके जीएस का क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। ठीक है, कल क्या था, क्लास नंबर 1 था, जिसमें मैंने आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए थे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू टाइप। और अभी हम लोग करवाने वाले हैं जिस चैप्टर के क्वेश्चंस, वो होने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आंदोलन, नेता और घटनाएं। और ये जो टॉपिक है, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आप सभी अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से आप सभी इसको समझिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स अपना म्यूट कर लीजिए, जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप अनम्यूट करना। ठीक है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका रीजन क्या था, विद्रोह हुआ था उसका रीजन क्या था। इनकम टैक्स की वृद्धि, कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, किसानों का शोषण, या फिर लकड़ी पर कर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप सभी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट के ऑप्शन में। आप सभी के पास कितना टाइम है, 15 सेकेंड का टाइम है। 15 सेकेंड में आप सभी को आंसर ड्रॉप करना है। फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है विथ एक्सप्लानेशन। ठीक है। तो 15 सेकेंड में आप सभी बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एक बार मैं यहाँ पे आप सभी का चैट ओपन कर ले रहा हूँ जहां से मुझे चीजें दिख जाए। ओके, ठीक है। विवेक बी, ओके। दिव्यांशु बी, अभिषेक बी, विकास विशाल सरोज बी। ओके, ठीक है। चलिए, अभिषेक बी, स्वास्तिक बी, ठीक है, एलिशा बी। चलो, सभी का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी के पास एक्सप्लेनेशन भी है तो वो भी बता दूं। किसी के पास एक्सप्लेनेशन है तो वो भी आप बता देना। बाकी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप सभी को शो कर रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन में इसलिए शो कर रहा हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं अच्छी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंटू कुमार कोई एंटर कर रहा है। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने बैच को बाई किया हुआ है, आपने जिस नाम से क्लास को ज्वाइन किया है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई अदर स्टूडेंट आएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसका रीजन क्या है, मतलब जो 1857 की विद्रोह हुई थी, क्रांति हुई थी, उसका जो तत्कालिक कारण था, रीजन था, वो था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की जो चर्बी थी, उससे होने की जो है अफवाह फैल गई। ठीक है, चर्बी होने की अफवाह फैल गई, किसमें, कारतूसों में। मुंह से काटने की प्रक्रिया के कारण धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई, और यह तत्कालिक प्रभाव के कारण ये जो है क्रांति हो गई। ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको बता रहा हूँ। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि जो कारतूसें थी उसमें चर्बी का प्रयोग। ठीक है। और इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आंदोलन, नेता और घटनाएं, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, और इस बार भी पूछा जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अब ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप देख लो, उसका पेपर देख लो, उसमें ये पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है।
मैं आपके कमेंट्स देख ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी विशाल अभिषेक, ओके। बी नंबर ऑप्शन सुरेंद्र यादव, ओके। निखिल बी, आशु बी, ठीक है। शुभम सरोज ऑप्शन नंबर बी, एलिशा बी, ध्रुव सिंह बी, शनि साहू बी, अंकित बी, ओके। आंसर नंबर डी तनु, ओके। आंसर नंबर डी थोड़ा सा एक यूनिक भी आया है आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग टाइम को यहाँ पे नहीं लेंगे पर क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ही टाइम हम लोग लेंगे पर क्वेश्चन। 30 सेकेंड हमारा टारगेट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 1857 में ए ओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पी वाई क्यू हैं। एक तरीके से आप ये समझ लो, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1800 जो 85 है, 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? सन 1885 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? मोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सरोजनी नायडू, या फिर डी नंबर ऑप्शन जी के गोखले। करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप सभी फास्ट ड्रॉप कीजिए। कहाँ पे? चैट बॉक्स में। थोड़ा सा मैं चेक कर ले रहा हूँ, आप सभी के कमेंट्स इतने फास्ट आ रहे हैं। सर मैंने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, ओके कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए विशाल शुभम, ऑप्शन नंबर ए शुभम अभिषेक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंकित, ठीक है, श्रेयांश ए, ओके। ऑप्शन नंबर ए तनु, ध्रुव, ओके। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट्स में देख ले रहा हूँ एक बार। और करेक्ट आंसर क्या है उस पर भी हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था? मुझे अपना नाम ड्रॉप करो चैट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए कितने छात्रों ने बताया था? स्वस्तिक सिंह, ओके, ठीक है, स्वस्तिक ने बताया था। वोमेश चंद बनर्जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? वोमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस के जो प्रथम, मतलब कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1885 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद बनर्जी ने। एक क्वेश्चन इसमें आप और नोट कर लो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस ईयर में हुआ था, किस सन में हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसका आप देखना चाहोगे तो आप लोग देख लो, यहाँ पे बताया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान देना है। बंग भंग 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी व बहिष्कार, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बंग भंग के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब मैं आपके कमेंट्स थोड़ा देख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट विशाल सरोज ए, ओके। श्रेयांश बी, ठीक है, ओके। चलो निखिल, ध्रुव सिंह ए, एलिशा ए, ओके। श्रेयांश, ठीक है। चलो ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, किसी का डिफरेंट है। सी नंबर ऑप्शन है श्रेयांश का, और बी नंबर ऑप्शन है। सबके इसमें डाउट है? सबके डाउट है क्या? क्योंकि बहुत अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सी नंबर ऑप्शन कुछ ही लोगों ने बताया था, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन कुछ ही लोगों ने बताया था। तो देखो, जो आप सभी का बंग भंग था उसके विरोध में हमारा जो आंदोलन चलाया गया था वो था स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। उसके विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1905 के बंग भंग के विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इसीलिए हम लोग थोड़ा कम टाइम लेंगे हर एक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 दिया गया है। जो होम रूल लीग है 1916 में हुआ था, उससे कौन जुड़ा था? ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट, गांधी जी और नेहरू, या फिर पटेल और बोस,
एंड यहाँ पे लाजपत राय और गोखले। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है आंसर, मतलब ऑप्शन को, तो उसको आप जो है समझ जाइएगा। कमेंट्स में फास्ट आप सभी की देख लूं और उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, बहुत से ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था या फिर उसके स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लखनऊ पैक्ट 1916 किसके बीच हुआ था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और किसान सभा, या फिर कांग्रेस और रियासत, जो भी रियासतें होती हैं उनके बीच। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन में फिर से दिखा, क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लो। लखनऊ पैक्ट 1916 जो है वो किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और किसान सभा, या फिर कांग्रेस और रियासतें के बीच में। ठीक है, ऑप्शंस एक बार मैं देख ले रहा हूँ। आप सभी कमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आशु यादव ऑप्शन नंबर बी, विशाल ऑप्शन नंबर बी, निखिल डी। ओके, ठीक है, विशाल निखिल, विशाल निखिल बहुत ज्यादा आप सभी के हैं। सर मैं भी बताती हूँ पर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, छोटी कुशवाहा। ओके, ठीक है, चलिए। विशाल और सेकंड पर्सन निखिल, आप दोनों बहुत एक्टिव हो। आप दोनों के जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे वन बाय वन देखने को मिल रहे हैं। आलोक तिवारी, उसके बाद स्वास्तिक बी, आलोक, अंकित साहू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, अभी इसी क्वेश्चन का हमको देखना है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916, मतलब ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व पर जो है यहाँ पे हुआ था बीच में। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, उसके साथ में कुछ यहाँ पे आपको ईयर भी बताए जा रहे हैं, उसके साल भी बताए जा रहे हैं, जो है कि कौन सा जो लीग है या फिर कौन सा विरोध है या फिर कौन सा आंदोलन है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो उससे आपको एक बेनिफिट और मिल रहा है ना, तो एक क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन फ्री में मिल जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और इसके बारे में अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो आप एक्सप्लेन करो। 1917, 1918, 1919 या फिर 1921? इसका आंसर मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। केवल आंसर मत बताना, आप एक्सप्लेनेशन के साथ। 1919 मियामी तनु। ओके, ठीक है, विशाल सी। ओके, स्वास्तिक 1917, अंकित 1917, अभिषेक 1919। एक्सप्लेनेशन किसी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब वो है क्या, एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था? श्रेयांश यादव ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, इसको जनरल डायर ने करवाया था। वेरी गुड आलोक, वेरी गुड। और इसके बारे में किसी को एक्सप्लेनेशन? ओके निखिल। ओके, ठीक है, मेले के दिन। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा आपका आंसर कट कट के आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन, जनरल डायर के कारण अमृतसर में। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड श्रेयांश, वेरी गुड। ओके आलोक, वेरी गुड। चलो, ओवरऑल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, जिनको एक्सप्लेनेशन भी पता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को आप देखो, उसके बारे में भी आप समझो। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। पहले तो आप ये आंसर नोट कर लो। अब ये हुआ क्या था, किस दिन हुआ था वो भी आप नोट करो। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिटी, यहाँ पे आप देख लो, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट आपको ये रिमेम्बर रखना है 13 अप्रैल 1919। सेकेंड आपको ये रिमेम्बर रखना है अमृतसर
थर्ड बाग का नाम तो ऑलरेडी आपको पता है, जलियांवाला बाग में किसने करवाया था? जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर जो है गोली चलवाई गई थी। ठीक है, गोली चला दिया गया था। और किसने करवाया था? जनरल डायर। निहत्थी भीड़ पर क्या करवाया गया था? गोली चलवाया गया था। तो इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें मैंने 4 से 5 चीजें आपको दी हुई हैं। पहला डेट और ईयर, दूसरा सिटी, तीसरा लोकेशन, फोर्थ जनरल डायर के आदेश से हुआ था, फिफ्थ नंबर नियति भीड़ पर गोली चलाई गई थी। और अगर आप लोग इस स्क्रीन पे जो भी कुछ लिख रहा है ना, आप लोग उसका यूज मत करो, डिस्टरबेंस होगा और मैं एक जो है रिमूव कर दूंगा अगर कुछ ऐसा डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि आप लोगों ने पेड बैच को ज्वाइन किया है पढ़ने के लिए। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। किस घटना के बाद जो है इसको वापस ले लिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, साइमन कमीशन का विरोध, या फिर दांडी यात्रा? चलिए कमेंट्स बॉक्स मैं ओपन कर ले रहा हूं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। श्रेयांश, ऐसा कि पूर्णिमा का एक मेला लगा हुआ था जिसमें जनता सैफुद्दीन कुछ और सतपाल की रिहाई की मांग करने गई, जिसमें वो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग गोली चलवाई। ओके, ठीक है। आशुतोष यादव बी, श्रेयांश बी, स्वास्तिक बी, ओके, छोटी कुशवाहा ऑप्शन नंबर सी, तनु बी, ओके, एलिशा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब इसका आप आंसर भी देख लो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है। Redmi 9A क्यों आप लिख रहे हो? उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? मैं छोड़ दूं लिखना, आप ही लिख लो फिर। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा बी। किस घटना के बाद उसको वापस ले लिया गया? चौरी चौरा की जो घटना थी उसके बाद उसको जो है वापस ले लिया गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एंड कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी कुछ आपको चीजें समझने के लिए है, शुभम सरोज। ठीक है, क्या समझने के लिए है? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद, अब आपसे कोई पूछ लिया गया कि चौरी चौरा जो घटना हुआ था या फिर चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, कब हुआ था? चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? इसका आप मुझे ईयर बताइए, ईयर। फास्ट ड्रॉप कीजिए। चलिए मैं देख लेता हूँ। निखिल बी, कहाँ पे? अंकित साहू 1922, श्रेयांश यादव 1922, आलोक तिवारी 1922, श्रेयांश 1921, स्वास्तिक 1919। ओके, 1922, 1922। अब देखो ये, अब मेरा ये पूछने का मतलब ये था कि आप लोग क्लास पे फोकस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। मेरा पूछने का मोटिव ये था कि आप लोग क्लास पे फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद, तो जो चौरी चौरा की हिंसक घटना थी वो कब हुई? 4 फरवरी 1922। अब आंसर तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया था, बस मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया आपसे। अब आप लोग उसी में जो है कंफ्यूज हो गए। अब मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि जो गांधी जी, मतलब कि असहयोग आंदोलन को एंड किसने किया था, असहयोग आंदोलन को खत्म किसने किया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त किसने किया था? अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर क्या होगा? अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन ला रहा हूं, इसका आप मुझे बताइए। गांधी जी, ओके, श्रेयांश गांधी जी। ठीक है, वेरी गुड श्रेयांश। सुरेंद्र यादव गांधी जी, ओके, ठीक है। गोरखपुर में हुआ था, ओके, छोटी गुस्सा, वेरी गुड। गांधी जी, ठीक है, चलो। अब आप लोग अटेंशन दे रहे हो। तो क्वेश्चन मेरा ये था, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के बीच में हुआ था, ये किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो ये चौरी चौरा की घटना के बाद इसको वापस ले लिया गया था। अब मैंने एक दो क्वेश्चन और भी इसमें ऐड कर दिया। चौरी चौरा की जो घटना थी वो कब हुई? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है। और जो ये असहयोग आंदोलन था इसको समाप्त किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा लग रहा है क्लास आप सभी को? पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? अब मुझे आप सभी बताएंगे
माइक ऑन करके, ठीक है, माइक ऑन करके आप मुझे बताओगे ये चीजें। तो आप रेज हैंड करो, जिसको बताना है क्लास के बारे में फीडबैक, मैं उसको अनम्यूट करूंगा फिर। ठीक है, चलो मैं दो तीन स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आप क्लास का फीडबैक दीजिए। आप सभी को क्लास पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? जिसको जिसको मैंने अनम्यूट यस किया। सर। ओके, आपको क्लास समझ में आ रहा है? यस सर। रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लग रही है? वो भी पढ़ाई जा रही है, आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। आलोक तिवारी, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप भी बताइए जल्दी से। यस सर, सब समझ में आ रहा है। ओके, कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है? यस सर। ओके, श्रेयांश त्रिपाठी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है आज? श्रेयांश अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग म्यूट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन भारत कब आया था? अब ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना ग्रुप में, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप चाहें तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। जैसे आप लिखना साइमन कमीशन, कैसे बनाओगे उसका तरीका देख लो। साइमन कमीशन देख लो, ठीक है। ऐसे आप लिख लो साइमन कमीशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको शॉर्ट में चीजों को लिख लो, जैसे कि यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लिख लो, ठीक है। तो इससे आपको क्विक रिवीजन देखने को मिलेगा। तो कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1919, 1928, 1935 या फिर 1942? कमेंट्स आपके इतने ज्यादा आ गए हैं कि मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ। शशांक शुक्ला हिमांशी, ओके, 2028। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1928 निखिल, ए बी आलोक तिवारी। ओके, 1928, 1928, ठीक है, शशांक शुक्ला हिमांशु, ओके, नो इश्यू। 1919 छुट्टी सर, अनम्यूट। विवेक, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ना जब क्लास एंड होने वाला रहेगा, तो मैं आपसे एक बार फीडबैक ले लूंगा, ठीक है। तो आप जो भी फीडबैक देना है आप दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1928 इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गो बैक साइमन के नारे लगे क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। जो साइमन कमीशन था उसमें भारत का कोई सदस्य ही नहीं था, मेंबर ही नहीं था, ठीक है। ये कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में आया था। उसके बाद क्या हुआ? गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे, और ये नारा इसलिए लगाया गया था क्योंकि इसमें भारत का कोई मेंबर ही नहीं था, साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला ना कि आज का जो क्लास अगर मिस किया तो उसके बहुत नंबर कटने वाले हैं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, जो दांडी यात्रा है वो किसने स्टार्ट किया था वो भी आप बताना। कब प्रारंभ हुआ था ये भी आप बताना, ठीक है। अब ये आपको केवल ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करना है। 9 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930 या फिर 6 अप्रैल 1930? दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप दे सकते हो। चलिए मैं एक बार जो है सभी के ऑप्शन देख लेता हूँ। श्रेयांश, ओके, बी नंबर ऑप्शन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तनु, ठीक है, गांधी जी ने 6 मार्च 1930। अंकित साहू, ठीक है, चलो अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारा 30 मिनट क्लास का होने वाला है, तो अभी हम लोगों को थोड़ा क्विक रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो दांडी नमक यात्रा है, सत्याग्रह है, वो 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अब बताइए आप सभी, क्योंकि आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? आज आपको सब आंदोलन ही पढ़ना है, ठीक है।
दीपांशु कुमार पाल, डांसिंग यात्रा गांधी जी ने, डांसिंग नहीं, वो दांडी यात्रा है। मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा आपसे। विशाल सरोज सी, ओके ठीक है। शुभम सरोज 1942, श्रेयांश 1942, शशांक शुक्ला 1942, अलीशा सी, ओके। स्वास्तिक सी, ठीक है, वेरी गुड। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था अंग्रेजी के विरुद्ध, अंग्रेजी, ओके ठीक है। 1942, 1942, 1942, सबको पता है। सबको पता है क्या इसका आंसर? सभी को पता है। चलो, अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जब क्लास हमारा एंड होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 1942 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे लिख रहा है रियल मी सी, मैं आपको रिमूव कर दूं, आप यही चाहते हो, क्लास पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं रिमूव कर देता हूं आपको। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं लिख दूंगा जहाँ पे जो लिखना रहेगा, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, और जिसका नारा क्या था? करो या मरो, ठीक है। जिसका नारा क्या था? करो या मरो, इस पे भी फोकस करना आप। करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स ने फोकस किया है इस क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत? कितने लोग फोकस किए हैं अब इसमें पता चल जाएगा मुझे। मैं आपका कमेंट एक बार चेक कर ले रहा हूँ। स्वास्तिक सिंह, भारत छोड़ो। अंकित साहू शी, ओके ठीक है, सी शी। विशाल, ठीक है, सी, ओके। चलो फास्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? ये जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने मोबाइल का डिवाइस का नाम रख के ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को मैं बोल रहा हूँ अपना नाम रीनेम कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में आपको ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये? आपका